देखिए भैया, आज मैं आप सभी को कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 6.4 की सवाल नंबर 5 बता रहा हूँ। आप सभी लोग ध्यान से देखिए। इस प्रकार से एक त्रिभुज बनाना है ए बी सी, और जो ए बी का मध्य बिंदु है डी है, बी सी का मध्य बिंदु ई है और ए सी का मध्य बिंदु एफ है। उसमें सवाल में दिया गया है, दिया है में आपको लिखना है इस प्रकार से। दिया है लिख लेंगे हेडिंग और लिखेंगे इसमें कि त्रिभुज ए बी सी का मध्य बिंदु क्रमशः क्रमशः का मतलब ये होता है कि ए बी सी में ए बी का मतलब है डी, डी ई एफ है। मध्य बिंदु क्रमशः डी ई एफ है। इस प्रकार से हम एक त्रिभुज बनाते हैं डी ई एफ। उसके बाद लिखेंगे भैया सिद्ध करना है। देखिए, जब सिद्ध करना है करेंगे तो उसमें सवाल में पूछ रहा है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना। इस प्रकार से लिख लेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना लिख लीजिए वैसे। इस प्रकार से देखिए, अब आपको दिख रहा होगा इस एबीसी में कि ये जो डी ई एफ है इस प्रकार से कितने त्रिभुज हैं। तो आपको दिखेगा एक ये है, 1 2 3 4 4 हैं। तो आपको देखने से पता चला कि इसमें 4:1 का अनुपात है, अर्थात कि डी ई एफ अगर 4 ही हो जाएगा तब जाकर एबीसी के बराबर होगा। ये चित्र में देखने से पता चला। हल कैसे करेंगे ये आप ध्यान से देखिए। उसके बाद लिखेंगे भैया उपपत्ति लिखने के बाद हेडिंग लिखेंगे इसमें त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में हम लोग देखते हैं कि इसमें जो ए बी रेखा है इसका मध्य बिंदु डी है और बी सी रेखा का मध्य बिंदु ई है। तो इस प्रकार से जब मध्य बिंदु है तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं डी ई बराबर ए बी बटे 2। क्योंकि भैया डी ई जो रेखा है ये डी बी के बराबर है, इसलिए ये क्या है, पूरी ए बी की क्या है, आधी है। इसलिए हमने लिखा डी ई बराबर ए बी बटे 2। तो नीचे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। इस प्रकार से लिख लेंगे। हमने आपको बताया है कि जब क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो भुजा की घात 2 कर लेते हैं। इस प्रकार से त्रिभुज एबीसी की भुजा क्या है, ए बी, तो लिख लेंगे ए बी का स्क्वायर बटे डीई का है, डीई एफ में तो डीई का स्क्वायर कर लेंगे। लेकिन हमने आपको लिखा है यहाँ कि डीई बराबर है ए बी बटे 2 के, इसको यहाँ पर रख लेंगे। ए बी स्क्वायर तो है ही, नीचे हम डीई की जगह क्या करेंगे, ए बी बटे 2 का होल स्क्वायर कर देंगे। इस प्रकार से जब होल स्क्वायर कर देंगे भैया तो ये बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर बटे ये वाला हो जाएगा ए बी स्क्वायर बटे 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कट जाएगा, 4 ऊपर पहुंच जाता है। इस प्रकार से 4/1 आ जाएगा, अर्थात कि इसको हम लिख सकते हैं 4:1। इस प्रकार से देखिए, देखने के लिए तो हमको दिख ही रहा है कि ये एबीसी में 4 त्रिभुज डी ई एफ है, परंतु लेकिन हम इसको लगाएंगे कैसे आप देख लीजिए। सबसे पहला काम डीई भुजा ए बी की आधी है, यहाँ पर रख लेंगे। त्रिभुज का जो सूत्र होता है ए बी स्क्वायर बटे डी स्क्वायर, ए बी को ए बी ही रखेंगे, डीई को हम लिख सकते हैं ए बी बटे 2, क्योंकि क्या है ए बी का आधा है। इसको ए बी बटे 2 का स्क्वायर कर लेंगे तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर बटे 4। तो भैया इसको काट देंगे, तो इसको ऐसे पलट देते हैं तो ये ऊपर चला जाता है, नीचे आ जाएगा 1, तो 4:1 आ जाएगा। तो ये अनुपात जो है 4:1 का अनुपात है। ठीक, देखिए भैया सवाल नंबर हम लोग देखते हैं, सवाल नंबर 6 देखते हैं। इसमें सवाल में कह रहा है कि 2 ऐसे त्रिभुज हैं
जिनकी माध्यिकाएं, चित्र नहीं बना, अपने से बनाना है, ऐसे दो त्रिभुज हैं जिनकी माध्यिकाएं, आप कुछ भी बना सकते हैं, ए बी सी पी क्यू आर, या आप डी ई एफ भी कर सकते हैं। तो ये हमने माध्यिका खींचा ए एम है, त्रिभुज एबीसी की माध्यिका ए एम है और पी क्यू आर की माध्यिका पी एन है। तो हम लोगों को ये सिद्ध करना है इसमें कि त्रिभुज एबीसी का माध्यिका का स्क्वायर होना चाहिए, मतलब घात 2। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल एएम का स्क्वायर हो और त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल पीएन का स्क्वायर हो। इस प्रकार से आप बहुत सारी सवाल पीछे भी लगा सकते। देखिए आप देखते हैं, चलिए देखते हैं, लिखेंगे भैया उपपत्ति, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर में, देखिए जैसे हम पहले इसमें लिखते थे, ए बी भुजा ए बी बटे पी क्यू बराबर है भुजा बी सी बराबर है क्यू आर के बराबर है ए सी बटे पी आर। इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। उसके बाद भैया लिखेंगे इसमें, लिखेंगे ऐसे, ए बी बटे पी क्यू बराबर है, देखिए ये जो BC है, BC को हम लिख सकते हैं 2BM, लिख सकते हैं 2BM बटे 2QN, इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्योंकि ये BM को 2 गुना कर देंगे तो ये BC हो जाता है और QN को 2 गुना कर देंगे तो QR हो जाएगा। इसलिए हम लोग इस प्रकार से लिख दिए 2BM बटे 2QN। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, AB बटे PQ बराबर आ गया BM बटे QN। इस प्रकार से हो गया। अब हम लोग लिखेंगे, क्योंकि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में कोण A बराबर है कोण P के, कोण B बराबर है कोण Q के, कोण C बराबर है कोण R के, और माध्यिकाएं, जब भैया सब कुछ बराबर है तो माध्यिकाएं बराबर है, माध्यिकाएं ऐसे लिख लें, AM बराबर है PN के, AM बराबर है PN के, नीचे लिखेंगे। इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर होगा। जब सब कुछ बराबर हो गया, ये BM और QN के बराबर हो गया, तो इसका मतलब है कि जो माध्यिकाएं हैं वो भी बराबर होंगी। इसलिए लिखेंगे क्षेत्रफल आता है तो भुजा का स्क्वायर कर लेते हैं, तो माध्यिका इसमें है AM स्क्वायर बटे PN स्क्वायर। इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। नीचे लिखेंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम। ऐसे सवाल आपको लगाना है भैया, बहुत ही आसान है, देख लीजिएगा, परीक्षा में आ सकती है ऐसी सवाल। ठीक, धन्यवाद।